हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 2023 में आप सब लोगों ने देखा होगा कि एआई को लेकर देश में काफी सारी न्यूज आई थी। गवर्नमेंट से लेकर लीडिंग टेक कंपनियां एआई में इन्वेस्ट करने के मौके तलाश रही थी। अब 1 फरवरी को अंतरिम बजट आ रहा है, तो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि एआई सेक्टर से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है एआई सेक्टर की, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिमांशु गोयल जुड़े हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट एआई इन्फ्लुएंसर कायरा के क्रिएटर हैं और फ्यूचर स्टूडियोज के फाउंडर हैं। हाय हिमांशु, वेलकम टू आवर शो। हाय भावना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हिमांशु, इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस एआई के ऊपर है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम आपसे एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये समझाइए कि एक्चुअल में एआई होता क्या है। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कुछ भी, अगर कंप्यूटर कुछ भी समझ के कुछ ऑपरेट कर सकता है तो उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी में था। एलन ट्यूरिंग ने शुरुआत करी थी। एक ट्यूरिंग टेस्ट होता था कि अगर आप हम्म। किसी कंप्यूटर से बात कर रहे हैं और अगर आप ये बता नहीं पा रहे कि वो कंप्यूटर है या नहीं, उसको ऐसा ही लग रहा है कि वो ह्यूमन है, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर देता है। तो ये वहां से एआई शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने बनाया। अभी रिसेंटली जो ब्रेक थ्रू हुआ है एआई में, वो जनरेटिव एआई से हुआ है। जो भी आपने चैट जीपीटी देखा है, मिड जर्नी देखा है, ये सारे जनरेटिव एआई के अंदर आते हैं। जो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है एआई टेक्नोलॉजी में। राइट। तो एआई का इस्तेमाल, अगर मैं ये कहूँ कि ये हर सेक्टर में होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, एआई का इस्तेमाल हर जगह पे हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि इंटरिम बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि क्या अनाउंसमेंट हो सकती हैं 2024 के इंटरिम बजट में। राइट। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम इंडिया के लिए एआई रिलेटेड एजुकेशन है। और इसमें राइट। दो तरह की एजुकेशन होगी। एक, हमें एआई के लिए इंजीनियर्स चाहिए जो कटिंग एज एआई को डेवलप कर सके। तो हम्म। जितना जल्दी जो भी हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है वो एआई की ट्रेनिंग, इन सब मॉड्यूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है वो क्रिटिकल होगा इस टाइम पे, ताकि हम वर्ल्ड स्टेज पे एक स्टेप आगे रहे। सेकेंड चीज है, ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। एआई एक ऐसी चीज है जो हम सबको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो न्यूज में हो, चाहे आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो। तो इस पे राइट। एआई अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हो या फिर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, वैसे ही एआई सीखने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जो रेगुलर लोग हैं वो भी एक लिटरेसी ले पाए एआई में और सब टूल्स को यूज कर पाए। और क्या कुछ रिफॉर्म्स आप देख रहे हैं कि एआई को लेकर गवर्नमेंट को करने चाहिए, क्या कुछ नए इनिशिएटिव लेने चाहिए? क्योंकि रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो डीप फेक एक बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई चीज होती है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, साथ में उसके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। एआई का डिसएडवांटेज जो रिसेंटली देखा गया था वो डीप फेक देखा गया था, जिसके बहुत सारे सेलिब्रिटीज शिकार भी हुए थे। तो क्या आप लगता है कि उसको कर्व करते हुए गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर सकती है? गवर्नमेंट को कुछ अनाउंस करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? राइट। तो डीप फेक डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस टूल है, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गया है। अब पहले हम्म। टाइम पे आप बता कर सकते थे कि ये एआई से बना हुआ है या नहीं, बट अभी इतना एडवांस हो गया कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल वीडियो है या डीप फेक वीडियो है। अभी एआई के रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, पूरा वर्ल्ड में क्वेश्चन है। आई थिंक प्रॉब्लम है कि हमें क्लियर नहीं है कि इज दिस लीगल और नॉट। जितनी जल्दी रेगुलेशन आएगा उतनी जल्दी ही डेवलपर्स डिसीजन ले पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। तो रेगुलेशन की जरूरत, चाहे वो डीप फेक हो, चाहे वो अपना डेटा हो कि एआई किस डेटा को यूज कर सकता है, डेवलपर्स किस डेटा को यूज कर सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है। ओके, फेयर इनफ। स्टार्टअप्स को लेकर गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नया अनाउंस करती है, लेकिन हम बात करें कि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, एआई स्टार्टअप्स हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं इस बजट से? आई थिंक अभी रिसेंट ही न्यूज आई थी, कृत्रिम एक स्टार्टअप है जो ओला के फाउंडर ने बनाया है, वो राइट। 2024 का फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गया है। तो राइट। एआई वर्ल्ड वाइड एक रेस चल रही है कि कौन सबसे पहले सबसे एडवांस्ड एआई बनाएगा, चाहे ये यूएस में हो, चाइना में हो, जापान में हो, यूरोप में हो। तो आई थिंक जितना भी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बेनिफिट्स के थ्रू एआई स्टार्टअप्स को, वो क्रिटिकल होगा इस स्टेज पे। क्योंकि जो इस स्टेज में अभी आगे निकल गया वो बहुत ज्यादा बड़ी लीड बना लेगा वर्ल्ड स्टेज पे।
ट्रू, ट्रू, ट्रू। देखिए, गवर्नमेंट का तो फोकस एआई के ऊपर रहा ही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो एआई है, ये अफोर्डेबल हो जाएगा? राइट, एआई अभी भी आई वुड से अफोर्डेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल था। अभी हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाली है भाषिनी, जिसके साथ कोई भी ट्रांसलेशन कर सकता है, जो आप अपने फोन पे यूज कर सकते हो। जी, एआई को डेवलप करना अभी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो उसके लिए जीपीयू यूज होते हैं, जो कंप्यूटिंग पावर यूज होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके लिए आई थिंक जियो जैसी कंपनी और बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनियों ने बहुत बड़ी डील्स करी है एनवीडिया के साथ टू हुँ, ब्रिंग इट डाउन। बट ये फ्यूचर में धीरे धीरे होगा। इवन फॉर बाहर की कंपनीज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू डेवलप। और हमारे, क्योंकि हमारा स्टार्टअप भी इसी स्टेज पे, हमें भी बहुत चैलेंज आता है इसको करने के लिए। बट ये टाइम के साथ ही कम होगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो शुरू में एक्सपेंसिव ही होती है। राइट। तो अगर हम एआई स्टार्टअप्स की बात करें, तो उनका फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक एआई बजवर्ड भी है, काफी लोग एआई यूज कर रहे हैं, जबकि वो एआई बहुत ही सरफेस लेवल पे है। तो आई थिंक आपके स्टार्टअप, एज लॉन्ग एज वो स्टार्टअप वैल्यू दे रहा है, चाहे वो एआई हो चाहे वो ट्रेडिशनल स्टार्टअप हो, उसका फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। बट एक बजवर्ड की तरह इसको, हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू देखनी चाहिए जो यूजर्स के पास है। ट्रू। तो आप एआई को कैसे देखते हैं? एज़ अ जॉब जनरेटर और जॉब कंज्यूमिंग टूल आप इसको देखते हैं? आई थिंक अभी बहुत अर्ली है कहना। अगर मैं ऐसा कहूँ जॉब क्रिएटर है, कोई भी जॉब खतरे में नहीं है, बहुत ही नाइव होगा। डेफिनेटि बहुत सारे काम एआई आसान कर देगा। तो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे है कुछ भी जजमेंट देने के लिए। और मेरा एडवाइस यही होगा कि आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आपका डायरेक्टली एआई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट अपने आप को एक थोड़े लेवल की एआई लिटरेसी और एआई टूल्स को स्टडी कर लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। राइट, राइट। सो अगर मैं आपसे एआई से हटकर ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की बात करूं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से इंटरिम बजट के लिए, तो वो क्या कुछ होंगी? आई थिंक गवर्नमेंट हमेशा से ही अभी रिसेंट ईयर्स में स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। तो हम यही विश करेंगे, स्पेशली बिकॉज हमारा भी स्टार्टअप है, कि ये सपोर्ट चलता रहे, जितना और सपोर्ट आए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये कंटिन्यूड ही रहेगा इस बार भी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन मेनली उसी फील्ड में है। अच्छा हिमांशु, मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछना रह गया कि आप, क्योंकि हम लोग मिसयूज की बात कर रहे थे बीच में कि मिसयूज एआई का काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका भी स्टार्टअप है वो एआई बेस्ड है। तो आप उस मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए, मिसयूज ना हो आपकी, जो भी आपने क्रिएट किया है, कायरा क्रिएट किया है, आपने दूसरे अपने इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए, तो आप क्या कुछ स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए? सी, अभी हमारा बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, तो हम अपने लेवल पे जो भी चीजें कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम यूजर्स को डिस्क्लोज करते हैं कि ये कंटेंट एआई से बना हुआ है। ओके। बट ये बहुत ही बड़े लेवल पे सब एंटिटीज को एक साथ काम करना पड़ेगा इसको मिसयूज को रोकने के लिए। जो ये राइट। टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उनको ही फेल सेफ डालने पड़ेंगे। कि मे बी फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा स्टेप हो सकता है कि कोई भी सेलिब्रिटी की इमेज आप डालो तो वो डेवलप ही ना हो, वो कंटेंट ही प्रोड्यूस ना हो, मे बी टूल में ही ऐसे फंक्शनैलिटी हो। या फिर जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे एक बटन हो जिससे क्लियर हो जाए कि ये कंटेंट एआई, इसमें मैनिपुलेशन है, जितने भी हम्म। लेवल का हो। तो ऐसे बहुत ही बड़े लेवल पे चेंजेस आने पड़ेंगे, तभी मिसयूज प्रिवेंट हो पाएगा। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मिसयूज होता रहेगा, बट अभी कोई प्रिवेंशन मैकेनिज्म ही नहीं है। राइट, राइट। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू। थैंक यू। सो एआई इन दिनों काफी चर्चा में है। एआई सेक्टर की काफी सारी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि उसके मिसयूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर करनी चाहिए। उसके अलावा उसकी एजुकेशन के ऊपर की स्टूडेंट्स को, या फिर क्योंकि एआई का इस्तेमाल तो हर सेक्टर में ही होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करे। और ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स एआई सेक्टर को लेकर हो सकती है। आपको क्या लगता है एआई के ऊपर गवर्नमेंट को क्या अनाउंस करना चाहिए? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। 1 फरवरी का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि चुनावी साल है और मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। तो आप बजट से जुड़ी हर सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, बजट लाइव देखना चाहते हैं और बजट का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो आप गुड रिटर्न्स के साथ 1 फरवरी को 9 बजे से लाइव जुड़ सकते हैं।